आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर बताइए और यही बताइए कि परावर्तन द्वारा आप क्या समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि हमारा ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश होता क्या है। तो जो ध्रुवित प्रकाश होता है, पहले हम लोग समझते हैं अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो जो अध्रुवित प्रकाश जो खामी होगी वो ध्रुवित प्रकाश में पूरी हो रही होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो अध्रुवित प्रकाश या हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश में क्या होता है, जो वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं, वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में हो रहे होते हैं और सारी दिशाओं में हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक हमें तारे की भांति दिख रहा होता है, क्योंकि जो वैद्युत वेक्टर के जो कंपन वो क्या हो रहे हैं, पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वैद्युत वेक्टर के कंपन, वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में, प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में विभिन्न दिशाओं में एक साथ हो रहे होते हैं। विभिन्न दिशाओं में सममित रूप से हो रहे होते हैं, सममित रूप से हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अध्रुवित प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है, जिसमें जो वैद्युत कंपन है वो हो तो रहे हो प्रकाश के संचरण के लंबवत तल में, लेकिन विभिन्न दिशाओं में हो रहे हो। अब आते हैं ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर होता है, तो ध्रुवित प्रकाश में भी जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण के लंबवत तल में ही हो रहे होते हैं। वैद्युत कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में हो रहे होते हैं, लेकिन एक ही दिशा में हो रहे होते हैं। लंबवत तल में एक ही दिशा में सममित रूप से हो रहे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमें इसमें क्या दिख रहा है। देखिए, सारी दिशाओं में कंपन हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा, तो उसमें जो कंपन हो रहा है वो कैसे होंगे, केवल एक ही दिशा में हो तो रहे होंगे। प्रकाश के जो संचरण की दिशा है उसके लंबवत तल में हो रहे होंगे, लेकिन किसमें, केवल एक ही दिशा में। वो दिशा कोई भी हो सकती है, कोई कैसे भी कंपन हो सकते हैं, लेकिन जो सारे कंपन होंगे केवल एक ही दिशा में हो रहे होंगे। ठीक है, उनकी कंपन दिशा इस प्रकार भी हो सकती है, लेकिन बस केवल जो फर्क है वो कितना है कि एक ही दिशा में केवल कंपन हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा अंतर अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश में। अब प्रश्न कह रहा है कि क्या परावर्तन द्वारा आप समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं परावर्तन द्वारा। तो फ्रांसीसी इंजीनियर मेलस ने यह ज्ञात किया कि परावर्तन द्वारा क्या होता है, हमारा जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसको हम लोग कैसा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। क्या अब होता कैसे है कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम, जैसे पहले हमारा जो माध्यम है पहले क्या वायु है, और उसको अगर हम लोग क्या करें, पारदर्शी माध्यम से कांच है। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश और किसी हम लोग पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से क्या कराएं, उस पर आपतित कराएं, तो क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। तो जो हमारा जो परावर्तित प्रकाश होगा वो क्या होगा, वो आंशिक रूप से कैसा हो जाता है, समतल ध्रुवित। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रकाश था वो कैसा था, अध्रुवित प्रकाश था, और जैसे ही हमने पारदर्शी माध्यम में उसको आपतित कराया तो पारदर्शी पृष्ठ से क्या हो गया, इसका परावर्तन हो गया, और जो परावर्तन हुआ है उसमें हमें जो प्रकाश ज्ञात होता है वो कैसा ज्ञात होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में प्राप्त होता है। इस मात्रा में समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा हमें, यह निर्भर करता है किस कोण पे, आपतन कोण पे, कि हमने जो है प्रकाश को किस कोण पे आपतित कराया है। तो हम कह सकते हैं कि एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण ऐसा होगा जिसके लिए जो परावर्तित प्रकाश है वो क्या होगा, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया होगा, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया होगा, और उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं,
ध्रुवण कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? ध्रुवण कोण कह सकते हैं। ठीक है, और इस जो ध्रुवण कोण होता है, इस ध्रुवण कोण पर जो हमारा प्रकाश अगर आपतित होगा तो वो परावर्तन के पश्चात अध्रुवित प्रकाश को कैसा प्रकाश में परिवर्तित कर देगा? समतल ध्रुवित प्रकाश में। ठीक है, और जो ये मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है कि हमने प्रकाश को किस कोण पे आपतित कराया है? आपतन कोण पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परावर्तन द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, अध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, और वो किससे? कि एक विशेष आपतन कोण के लिए। ठीक है, एक विशेष आपतन कोण पर अगर हम जो है प्रकाश को आपतित कराते हैं और जो हमारा पारदर्शी माध्यम होगा वो क्या करेगा? उस अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।